अगर बच्चा स्कूल से आने के बाद बैग इधर रख दे, शूज़ उधर रख दे और फिर मोबाइल की तरफ लपक कर उसे पकड़ कर बैठ जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा आए, सही तरीके से अपना हाथ मुंह धोए और कपड़े बदले, फिर सुकून की हालत में वो खाना खाए। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है। तो मैं आज आपके साथ आफ्टर स्कूल 5 सिंपल रूटीन शेयर करूँगी, जिससे आपका बच्चा भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपका भी वक्त बहुत ही मैनेजेबल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम माय डियर मदर्स, मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर काम करना है। अपने बच्चे के स्कूल जाने के बाद हमारे जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो हमें निपटा लेने चाहिए और उसके साथ थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए ताकि हम फ्रेश हो जाएं। इसमें हम अपने लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर अपने इंटरेस्ट का कोई भी काम कर सकते हैं। उनके आने से पहले हमारी कुकिंग कंप्लीट होनी चाहिए और इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जब बच्चा आए तो हम किसी काम में उलझे हुए ना हों, हम फारिग हों, ताकि हम उन्हें आसानी के साथ खुशी खुशी वेलकम करें और उनकी बातें जो छोटी छोटी स्कूल में होती है उसको ध्यान से सुनें और फिर तवज्जो के साथ उसका जवाब भी दें। जब हमारा काम कंप्लीट रहेगा तो हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो अब आपका बच्चा जब घर आता है तो आप उसको पहले स्माइलिंग फेस के साथ उसको अपने घर में वेलकम करिए। हो सकता है आपका बच्चा इरिटेटेड भी हो, क्योंकि बच्चे अक्सर बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जब स्कूल जाते हैं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थकन की वजह से, लंबे वैन में आने की वजह से या नींद ना पूरी होने की वजह से भी वो बच्चे इरिटेटेड रहते हैं। तो जब बच्चा घर आए तो आप उसके लिए कुछ एक रिफ़्रेशमेंट की कोई चीज़ जो उसे पसंद है, जैसे कोई शरबत हो या कोई फल, उसके लिए तैयार रखें और जब वो आए तो आप उसको सुकून की हालत में अपने पास बिठाएं, उसकी बातें सुनें और साथ साथ उसे ये दें। फिर आप अपने बच्चे को कहें कि वो अपने शूज़ उतारे और आप देखें कि उसने उतार के किस तरह से रखा है। आप उसको हेल्प भी अगर करना चाहें तो कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यूअस रहना चाहिए ताकि एक दिन वो इंडिपेंडेंटली ये काम करने लगे। शूज़ रखे अपनी जगह पे, अपने कपड़ों को, स्कूल की यूनिफॉर्म को हैंगर में लटका के उसको रखे, फिर अपने बैग को उस जगह पे जो उसका एक फ़िक्स्ड कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे वो अपना बैग रख दे। आपके बच्चे को आपको डेली ये रिमाइंडर देना होगा कि वो अपनी चीज़ें कहाँ रखे। इस तरह से बच्चे एक पैटर्न को फॉलो करते करते फिर फिक्स्ड रूटीन पे आ जाते हैं और उनको फिर किसी को बताना नहीं पड़ता है। उसके बाद से आप बच्चों को हिदायत दें कि वो जाए जल्दी से हाथ मुंह धोकर वापस आए और हैंड वॉश करते वक्त वो बहुत अच्छी तरह से हैंड वॉश करे और साथ ही उसे ये भी हिदायत दें कि वो वज़ू करके वापस आए और उसे नमाज़ पढ़ने का भी एक रिमाइंडर ज़रूर दें। हो सकता है वो थका हुआ हो और ना पढ़े, लेकिन फिर भी आप उसे एक रिमाइंडर ज़रूर डेली बेसिस पे हर वक्त, पाँचों वक्त की नमाज के वक्त में ज़रूर दें, ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहे कि नमाज मेरी ड्यूटी है, मुझे इसे अपने टाइम पर पढ़ना है। फिर उसके बाद आप उसका खाना टेबल पे सर्व कर दें या जो भी जगह आपने उसके खाने के लिए बनाई हुई हो उसका खाना उसके साथ सर्व करें और अपना भी खाना उसके साथ सर्व करें और खाएं सुकून के साथ। बच्चों के साथ वो वक्त अपना बहुत अच्छे से गुजारें। फिर जब आपका बच्चा खाना खा ले तो थोड़ी देर के लिए अगर आपका बच्चा आपके साथ है और आप उसको वॉच कर रही हैं, वो आपके सुपरविज़न में है, तो आप उसको ज़रूर मोबाइल दें और मोबाइल पे भी इंस्ट्रक्शंस ये होने चाहिए कि वो वही कंटेंट देखे जो उसके लिए बेहतर हो, ठीक है। आप उसको गाइड कर सकती हैं इस मामले में और उसको इस बात की हिदायत भी होनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं पसंद है या जो उसके लिए बेहतर नहीं है। थोड़ी देर देखने के बाद जब बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं तो आप आधे घंटे के बाद आप ये ज़रूर उसको कहें कि अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया, थोड़ी देर तुम रेस्ट ले लो। बच्चा नहीं छोड़ना चाहेगा, लेकिन आपको उससे पोलाइटली और हम्बल वे में और अच्छी तरीके से ये समझाना होगा कि नहीं, अगर तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हारा
टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा और तुम थके हुए भी हो जाओगे। फिर आप उससे ले लें बहला के फुसला के, अगर ना दे तो। और वैसे आप इस चीज़ का अपने घर में एक माहौल ज़रूर रखें कि कब आपकी बात उसे माननी है बिल्कुल। तो उसके बाद से आप उसको रेस्ट करने के लिए बोलें। जब बच्चा रेस्ट कर ले तो उसको उसके टाइम पे ही उठा दें दिन में। ये ना हो कि वो बहुत देर तक सोया रहे और मगरिब का वक्त हो जाए। तो आप बच्चे को इस टाइम पे उठाएं कि वो थोड़ी देर रिफ़्रेश हो जाए, कुछ खा पी ले और खेल भी ले। बच्चों के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों का मूड और माइंड दोनों बहुत अच्छे होते हैं और उनकी फ़िज़िकल स्टेमिना बिल्ड होती है, उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका मूड अच्छा होता है और वो बहुत ही अच्छे मूड के साथ जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। अगर आपने अपने बच्चे का दिन में रूटीन रखा है कुछ पढ़ने का, तो उन्हें आप दिन में भी होमवर्क करा सकती हैं और होमवर्क का पार्ट कुछ करा लें और फिर थोड़ी देर के लिए उनको खेलने का टाइम भी ज़रूर दें। उसके बाद से मगरिब का वक्त होता है और मगरिब के बाद आप अपने बच्चे को ये ताकीद के साथ ज़रूर, हर बच्चे को, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसे ये ज़रूर बताएं कि घर के अंदर आना है और घर के अंदर आने के बाद ये वक्त पढ़ाई का है, ताकि बच्चा छोटा हो वो भी पढ़ने बैठ जाए 1-2 घंटा। और बड़े बच्चों को तो खैर ज़रूरत ही होती है, वो जितना पढ़ लें उनकी क्लास के हिसाब से है और उनके अपने इंटरेस्ट और चॉइस के हिसाब से है कि उन्हें कितना पढ़ना है, तो वो उनके ऊपर रहें। लेकिन आप ज़रूर मॉनिटरिंग करते रहें कि आपका बच्चा ऐसा ना हो कि पढ़ने बैठा है और कोई और काम कर रहा है। इसी तरह से आपको अपने बच्चों को रात का खाना जल्दी खिलाकर फिर थोड़े वक्फे के बाद उनको ज़रूर सोने की हिदायत करनी चाहिए, ख़ास तौर से छोटे और स्कूल गोइंग बच्चों को। उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।